प्रस्तुत है कर्मयोगी श्री श्यामाचरण लाहिड़ी की जीवनी का 14वां भाग। आज का विषय क्रिया योग के जिज्ञासुओं और साधकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज हम योगी राज से जानेंगे ब्रह्म विद्या में प्राणायाम का क्या महत्व है और षट चक्र के माध्यम से कैसे प्राणायाम क्रिया द्वारा त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त होती है। मगर यहाँ से गंभीर साधकों को वीडियो पूरा देखना चाहिए। यह बातें मैं स्वयं नहीं कह रहा, बल्कि योगी राज का दिशा निर्देश अक्षरशः आप तक पहुंचा रहा हूं। एक आग्रह है, चैनल की पहुंच काफ़ी कम है, कृपया और जिज्ञासु साधकों तक इसे पहुंचाएं ताकि लोगों के जीवन में कुछ सार्थक बदलाव लाया जा सके। अब आज का प्रसंग शुरू करते हैं। प्राणवायु मन को चंचल कर देता है और उसी चंचल मन द्वारा विषयों का भोग होता है। वायु स्थिर होने पर मन प्राण के साथ मिलकर एक हो जाता है, तभी ब्रह्म दर्शन होता है। प्राणायाम द्वारा वायु के स्थिर होने पर अपरोक्ष अनुभूति होती है। यह वायु की साधना ही एकमात्र ज्ञातव्य है। वायु के ही प्रशासन में सब कुछ है, इसीलिए उसके क्रिया संबंधी नियमों या विधियों को ही शास्त्र विधि कहते हैं और इस वायु क्रिया को ब्रह्म विद्या कहते हैं। इस क्रिया द्वारा मूलाधार से सहस्त्रार तक विश्व चैतन्य प्राप्त होने पर वेद ज्ञान उपलब्ध होता है। वेद ज्ञान की उपलब्धि के पश्चात वेदातीत ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात सहस्त्रार में स्थिति होती है। ईड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना ही क्रमशः मुख्य 3 वेद हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुणियों भवार्जुनः, अर्थात वेद त्रिगुणात्मक हैं, तुम गुणातीत होने की चेष्टा करो। इस वेद विधि अर्थात आत्मविद्या रूपी वायु की क्रिया द्वारा ही त्रिगुणातीत अर्थात निष्काम भाव की उपलब्धि होती है। षट चक्र क्रिया को ही वेद विधि कहते हैं। जिस प्रकार ज्ञान द्वारा ज्ञेय को जान लेने पर ज्ञान का और कोई प्रयोजन नहीं, उसी प्रकार षट चक्र के माध्यम से प्राणायाम के क्रिया करने पर एक प्रकार की विशेष स्थिति प्राप्त होती है। यही त्रिगुणातीत अवस्था है, अर्थात सत्व, रज, तम अथवा ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना या ब्रह्मा, विष्णु, महेश वहाँ कोई नहीं। तब और किसी प्रकार की क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो कार्य करेगा उसकी कोई सत्ता नहीं। इसे ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं। कर्मातीत अवस्था में योगी को जाना ही होगा। क्रिया करना ही कर्मयोग या वेद पाठ की संज्ञा है। यह कर्म करते करते जब आत्मदर्शन प्राप्त होता है, तब साधक का आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार के प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण होता है, वही भक्ति योग है। एवं अंत में जब कर्मातीत स्थिति प्राप्त होती है, तब उसे ही ज्ञान योग कहते हैं, अर्थात ज्ञान अथवा वेद का अंत होने पर ही उसे वेदांत कहते हैं। कर्मयोग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग ये सभी स्वतंत्र योग नहीं हैं, बल्कि योगी की योग साधना के विशिष्ट क्रम हैं। सही या सदकर्म के बिना भक्ति का उदय नहीं होता और भक्ति के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता तथा ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसीलिए ये एक दूसरे से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, इनमें कोई स्वतंत्र योग नहीं। साधारण व्यक्ति ही कर्म, भक्ति, ज्ञान इत्यादि को स्वतंत्र योग समझते हैं। मन को षट चक्र के भीतर स्थित न रखकर बाहरी वस्तुओं की ओर लगाए रखना शास्त्र विधि का परित्याग है। इसीलिए सर्वप्रथम शास्त्र विधि परित्याग करने का निषेध किया गया है। यह शास्त्र विधि मुत्सृजय पतते काम कारतः न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम, अर्थात
जो व्यक्ति शास्त्र विधि के विपरीत अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है उसे सिद्धि, शांति, परम गति अथवा मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसीलिए शास्त्रों का सारांश कहाँ प्राप्त होगा? मथित्वा चतुरो वेदान सर्वशस्त्राणि चैवहि सारन्तु योगिभिः पीतम तक्रम पिबन्ति पंडिता। अर्थात चारों वेद एवं सभी शास्त्रों को मथ कर सारांश या नवनीत योगियों ने खा लिया है। बचा हुआ सारहीन भाग लौकिक पंडित गण पान करते हैं। इसीलिए योगीराज ने कहा है, दूध खीर सभी खाते हैं किंतु खुरचन या करोनी बच्चे खाते हैं, अर्थात साधक ही खाते हैं। सहस्त्रार में प्राण की स्थिति होते ही कर्म का अंत हो जाता है। इसीलिए षट चक्र की क्रिया ही वेद का कर्म कांड और सहस्त्रार में स्थिति ही ज्ञान कांड है। ज्ञान में ही परिसमाप्ति है, जबकि अंत में ज्ञान भी नहीं, अज्ञान भी नहीं, क्योंकि ज्ञान रहने पर अज्ञान भी रहता है। दिन है तो रात है, या सुख है तो दुख भी है। कर्म की समाप्ति में और फिर कर्म नहीं रहता, तब स्वयं के न रहने पर ज्ञान अज्ञान दोनों ही नहीं रहते। जिसे यह अनुभव होगा कि वह नहीं है तो फिर ज्ञान किसे होगा? उस समय आनंद भी नहीं, निरानंद यानी आनंदहीनता भी नहीं, मोक्ष भी नहीं, बंधन भी नहीं। ऐसी स्थिति में सदैव ब्रह्म में स्थित रहने पर मन का कोई अस्तित्व नहीं, संसार से परे मृतवत हो जाता है। कर्म की उस अतीत अवस्था में सर्व ब्रह्ममय जगत की स्थिति होती है, उसे ही अद्वैत भाव कहते हैं। वर्तमान मन प्राण की चंचल अवस्था से पैदा होता है, किंतु स्थिर प्राण में कोई तरंग नहीं होता। इसीलिए योगीराज कहा करते थे कि श्वास को इधर उधर हिलाते डुलाते रहने से निर्वाण होता है, अर्थात स्थिर होता है। स्थिर तत्व का नाम योग है। जीव मात्र ही चंचल है, इसीलिए स्थिर पद के बिना कोई गति नहीं। प्राणायाम में स्थिर होता है, पंखा खींचने से चलता है, मन से ही खींचा जाता है। मन नहीं चलने पर इच्छा नहीं करती, मन स्थिर होने पर अनावश्यक इच्छा नहीं होती। अनावश्यक काम न करने का नाम है इच्छा रहित होना। जब प्राण की चंचल अवस्था नहीं रहती, अर्थात कर्मातीत अवस्था में वर्तमान मन स्थिर प्राण में लीन हो जाता है, तब सभी कुछ ब्रह्म हो जाता है। उस समय मन, बुद्धि, ज्ञान कुछ भी न रहने से त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त होती है। ऐसा ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति अद्वैत पर ब्रह्म में लीन होकर शास्त्र सम्मत ज्ञान एवं अनुभूति दोनों से शून्य होकर केवल ब्रह्म स्वरूप में स्थिति प्राप्त करता है। उस समय वह स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। ऐसे ब्रह्मविद अथवा ब्रह्मवेता को ब्रह्मज्ञ नहीं कहते, क्योंकि स्वयं ब्रह्म को ब्रह्मज्ञ कहना तर्क सम्मत नहीं है। यदि कोई कहता है कि उसे मोक्ष मिल गया है, तो यह समझना होगा कि उसे मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि उसकी भूख प्यास के साथ देह बोध एवं ज्ञान सब कुछ वर्तमान है। किंतु जिसने वस्तुतः मोक्ष प्राप्त कर लिया है, उसे भूख प्यास के साथ देह बोध और ज्ञान कुछ भी नहीं रहता। उसके ज्ञान, राग, द्वेष एवं मोह का नाश हो जाता है। उस स्थिति में वह ज्ञानी भी नहीं, अज्ञानी भी नहीं। मोक्ष की उपलब्धि हुई या नहीं, इसे जानने का ज्ञान भी उस समय नहीं रहता। तब वह शून्य में विलीन हो जाता है। वह एक विचित्र अवस्था है। उस स्थिति में समस्त सत्ता विलीन हो जाती है। किंतु ज्ञान के माध्यम से जो यह समझ रहे हैं कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया है, वस्तुतः उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जो कुछ ज्ञात है वह अज्ञात के भीतर है। जो मुक्त हैं
दूसरी बार की अगली अवस्था के परे रहकर भी मुक्त हैं, क्योंकि उनकी पुनरावृत्ति दोनों में नहीं होती। सभी में ब्रह्म का दर्शन करते हैं और बिना प्रयास के ब्रह्म में अटके रहते हैं। ऐसा न होना पुरुषार्थ है। इस विशेष स्थिति की प्राप्ति होने पर प्राण और मन की चंचलता दूर हो जाती है तथा शांत होकर आत्मा में निमग्न हो जाते हैं। प्रारंभ में यह कार्य ईड़ा और पिंगला के माध्यम से करना पड़ता है। इसके पश्चात जब सुषुम्ना में यह कार्य होता है तब निर्मल सत्व गुण का उदय होता है। योगी प्राणायाम द्वारा वायु को नियंत्रित करके उसे कूटस्थ में स्थिर करते हैं। ऐसा होने पर ही उन्हें प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। ये त्वक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम चलम ध्रुवम संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अर्थात समबुद्धि या समान भाव वाले सभी व्यक्ति इंद्रियों को समयक रूप से संयत करके अनिर्वचनीय रूप आदि से रहित सर्वव्यापी अचिंत्य स्थिर अतएव नित्य एवं अविनाशी कूटस्थ की उपासना करते हैं। अर्थात जो आज्ञा चक्र से ऊर्ध्व आत्मा में परमात्मा रूपी अविनाशी कूटस्थ की उपासना करते हैं, वे सभी भूतों या पदार्थों तथा प्राणियों के हितैषी या कल्याणकर्ता के रूप में मुझे ही प्राप्त करते हैं। आज का प्रसंग यहीं तक। वीडियो का अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत होगा। वीडियो अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। फिर से आग्रह है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।